जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में नंबर 4 ये है कि क्या कामयाब होना वाकई किस्मत का खेल है। तो जी तो व्यूअर्स, कामयाब होना किस्मत का खेल नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बेसिकली जब हमें से कुछ लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो जब उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है तो फिर क्या होता है, जब एक दिन वो अपना काम नहीं कर पाते और वो अगले दिन काम पर जाते हैं तो उनका बोझ डबल होता है। फिर उनके ऊपर एक ज़हनी दबाव सा आ जाता है और शदीद वो टेंशन में होते हैं। फिर वो अपनी इस टेंशन को दूर करने के लिए वो मनफी किस्म की आदत को अपना लेते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना या किसी और किस्म की जो मंशियात है वो इस्तेमाल करना। तो फिर इससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा फिर ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी नेगेटिव हो जाते हैं। और ऐसे लोग जब सुबह दफ्तर में आते हैं तो वो कहते हैं अच्छा अभी फील्ड में निकलेंगे, पहले एक सिगरेट तो पी लें। फिर सिगरेट पीने के बाद वो कहेंगे इतनी जल्दी किस चीज़ की है, एक कप चाय का तो पी लें। जब चाय पी लेंगे फिर कहेंगे अच्छा यार तो दोपहर का टाइम हो गया, वो जिस क्लाइंट से मैंने मिलने जाना था वो तो अब खाना खाने गया होगा, तो हमें इसके थोड़ा सा बाद जाना चाहिए। तो ऐसे अपने हीलों और बहानों से वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करते हैं बल्कि वो दूसरों का भी टाइम ज़ाया करते हैं। और उसके बाद फिर इसी तरह दिन गुजर जाता है, फिर आगे एक नया दिन आता है और उनकी रूटीन नहीं तब्दील होती, उनकी रूटीन बदलती नहीं। और वो बजाय अपनी गलती को देखने के या अपने जुर्म को देखने के फिर वो दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या हमारी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं ये ठीक नहीं है, या हमारा अदारा ठीक नहीं है। तो यहाँ वो कहते हैं हमारी किस्मत ही ख़राब है। तो एक्चुअली कुछ भी ख़राब नहीं होता, दरअसल वो खुद ख़राब है। क्योंकि हर कंपनी में एक 80-20 का असूल जो है वो चलता है, हर काम में 80-20 का असूल है। तो वो असूल ये होता है कि किसी भी कंपनी में जो 80% आदमी जितने पैसे कमाते हैं तो उससे ज़्यादा जो 20% होते हैं वो उससे ज़्यादा सेल करते हैं और उनसे ज़्यादा कमाते हैं। यानी कि 20% की जो मजमूई तौर पर सेल होगी वो ज़्यादा होगी उन 80% से, क्योंकि वो 20% काम करने वाले होंगे। और जो 20% है वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं देते और ना ही वो कंप्लेन करते हैं, बल्कि वो अपनी डेवलपमेंट में मसरूफ रहते हैं। जबकि जो दूसरे जो नाकाम लोग हैं वो हर चीज़ के ऊपर वो ब्लेम करते हैं और कंप्लेन करते हैं। और एक ही कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट होती है और एक ही प्राइस है, जिसमें से कुछ लोग जो है वो पुराने रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है वो इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं कि अपना जो रवैया है इसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत होती है। कामयाबी जो है ये किस्मत का खेल नहीं है, ये एक किस्मत तो इसमें 1% होती है, लक जो है वो 1% है। वो क्या है, मौत का आना। बाकी जो 99% जो है वो सारा कुछ आपके हाथ में है, वो आपने खुद करना है और आप मेहनत करके सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं। अपनी किस्मत आप खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हवाले से जो 5th पॉइंट है वो ये है कि खटमल मिजाज या मुस्कुर मिजाजी। कि सेल पर्सन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं खटमल मिजाज और कुछ होते हैं मुस्कुर मिजाज। खटमल मिजाज ऐसे सेल पर्सन होते हैं जिनकी मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि जब हम कस्टमर को मिलते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ करते हैं, हम उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और वो लोग कहते भी हैं जी हाँ हम आपकी प्रोडक्ट लाजमी खरीदेंगे, बस हमें टाइम दे दें, थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं अपने घर वालों से मशवरा कर लूँ या मैं किसी दोस्त से मशवरा कर लूँ, फिर लाजमी मैं आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीदूंगा। लेकिन होता क्या है, बाद में फिर वो लोग अपना फ़ोन नंबर बंद कर देते हैं या वो आपका नंबर देख के वो कॉल रिसीव नहीं करते और वो आपको मिलने को भी तरजीह नहीं देते। तो फिर आप लोग कहते हैं देखिए जी वो तो मैंने उसको बताया भी था, वो मान भी गया था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो बेसिकली ये होता है कि ये खटमल तर्ज का जो सेल पर्सन है वो लोगों से चमड़ जाते हैं और अपनी बात उनको सुनाते हैं और उनको इतना ज़हनी तौर पर परेशान करते हैं कि वो फिर आपसे छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचते हैं। जबकि इसके बरक्स जो मुस्कुर मिजाज सेल पर्सन होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती, बल्कि वो अपने करैक्टर के जरिए, अपनी आदत के जरिए और अपनी पर्सनैलिटी के जरिए लोगों को मुतासर करते हैं और बल्कि लोग उनसे मिलकर खुश होते हैं और उनसे भी प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। अगर किसी कंपनी में कुछ सेल पर्सन आते हैं तो बाद सेल पर्सन ऐसे होते हैं कि जो रिसेप्शन में आपको बैठे मिलेंगे वो अखबार पढ़ रहे हैं या सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या वो इधर उधर की बातों में फजूल किस्म की डिस्कस में वो अपने आप को उलझा लेते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब कोई एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला और एक अच्छे मुस्बत रवैये वाला सेल पर्सन वहाँ पे आता है तो जो रिसेप्शनिस्ट जो भी हो वो उसको वहाँ से उठा के फौरन अपने बॉस के कमरे में छोड़ आता है कि इनका टाइम बहुत कीमती है। लोगों के ऊपर एक तासर कायम हो जाता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, आप एक मेहनत करने वाले शख्स हैं, आप एक काबिल आदमी हैं। जबकि इसके बरक्स जो नेगेटिव तरह के लोग होते हैं तो उनको वो कहीं भी उनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती, तो वो आपको ऐसे ही चाय शाय पीते या गपशप लगाते ही नजर आएंगे। जी तो व्यूअर्स, इन सब बातों से अब भाई इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें सबसे पहले अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव करना होगा। तो फिर उसके बाद हमें जो वो फियर ऑफ फेलियर वो भी खत्म हो जाएगा हमारे अंदर से। और दूसरा, जो हर दफ़ा जो नो सुनने के बाद जो हमारे अंदर एक कफियत पैदा होती है, हम उस कफियत से भी बाहर निकल आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें खुद बैठकर अपना हिसाब करना होगा कि हम अपना वक्त कैसे गुजारते हैं
और अपने अंदर से जो नेगेटिव चीजें हैं उनको बाहर निकालना होगा और पॉजिटिव चीजों को या दूसरे लोगों की जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं उनको अपनाना होगा। तो हमें उसके लिए थोड़ी सी रीडिंग भी करनी चाहिए, कुछ बुक्स का मुतालिया भी करना चाहिए और कुछ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करना चाहिए। और दूसरा ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करना होगा कि अगर हमने सेल्स का काम करना है तो उसमें हमें नो सुनने को मिलेगा। नो सुनने के बाद हमारे अंदर एक परेशानी की कैफियत नहीं आनी चाहिए और उसके बाद भी हमारे अंदर एनर्जी लेवल वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं। तो हम एंड पे इसका जो कंक्लूजन करते हैं वो दो बातों के साथ मैं करता हूँ कि सेल्स की फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ दो चीजें जो है ना उनको अपना लें तो आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। उसमें पहली चीज कौन सी है? जोशो खरोश। और दूसरा कौन सा है? ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना। अगर आपके अंदर जोशो खरोश बहुत ज्यादा है और काम को आप ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो आप कभी जिंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।